हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। सो इस पार्ट में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। Which one of the following is not a fundamental principle of Einstein's special theory of relativity? तो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट है लॉज ऑफ फिजिक्स आर अनचेंज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इन अदर वर्ड्स ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स regardless of their motion relative to the light source. That is, velocity of light is constant for all inertial observer. तो ये है सेकंड प्रिंसिपल। ऑप्शन बी में है a moving object length is measured to be shorter than its length at rest. तो ये प्रिंसिपल नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्या है? तो ये स्टेटमेंट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. If x y z t and x dash y dash z dash t dash are coordinates of an event in two frames, then Lorentz transformation equations are. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी यहां पर हमें बताना है। कंडीशन आपको ध्यान रखना है, फ्रेम s रेस्ट पर है, फ्रेम s डैश मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगी x dash equal to this, y dash equals to y, z dash equals to z and t dash equal to this। तो यहां पर आएगा ऑप्शन ए। एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को अल्फा से डिनोट करें, तो अब ये चारों इक्वेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं x dash equals to अल्फा टाइम्स ऑफ x माइनस वी टी एंड y dash equal to y, z dash equal to z and t dash equals to अल्फा टाइम्स ऑफ t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। ऐसे ही इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होंगे? तो उसके लिए हम x, y, z और t के लिए इक्वेशंस लिखेंगे और v को रिप्लेस करेंगे माइनस v से। तो इक्वेशंस आ जाएंगी x इक्वल टू अल्फा x डैश प्लस वी टी डैश, v को माइनस v से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू y डैश, z इक्वल टू z डैश एंड t इक्वल टू हो जाएगा अल्फा t प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यहां पर आएगा x डैश। तो ये चारों इक्वेशन हो जाएंगी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना है, अगर s डैश x डायरेक्शन में मूव करे तभी हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। अगर ये y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में मूव करेगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम इन्हीं इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे, राइट? इन इक्वेशंस को। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ओनली, नॉन इनर्शियल फ्रेम ओनली, बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा इनर्शियल फ्रेम ओनली। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम, दैट इज वो फ्रेम जो या तो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, जिसमें एक्सीलरेशन 0 हो। The circle x dash square plus y dash square equal to 4 in s dash is measured to be dash in s if s dash moves with uniform velocity v relative to s। तो फ्रेम s में ये सर्कल का इक्वेशन है, फ्रेम s डैश में इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नाउ x डैश की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा अल्फा x माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस y डैश को y से रिप्लेस करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर x माइनस वी टी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे अपॉन 4 इक्वल टू 1। नाउ x माइनस वी टी होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। नाउ इसको लिखेंगे x माइनस वी टी होल स्क्वायर अपॉन 2 बाई अल्फा होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ दिस इक्वेशन डिनोट्स एन एलिप्स, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा एन एलिप्स। तो अगर फ्रेम s में सर्कल है तो फ्रेम s डैश में क्या होगा? वो एलिप्स।
let S and S dash are two inertial frames such that S dash is moving with uniform velocity c by 2 along common xx dash direction where c denotes speed of light, then value of Lorentz contraction factor. So Lorentz contraction factor क्या होगा? So previous question में 1 upon under root 1 minus v square by c square को हमने अल्फा से डिनोट किया, राइट? और ये जो 1 by अल्फा है ये होगा लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। सो लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस और वेलोसिटी यहां पर है c बाई 2, सो c बाई 2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस c बाई 2 स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर होगा 4, राइट? तो c स्क्वायर कैंसिल होगा, सो 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 बाई 4। सो रूट 3 एंड अंडर रूट 4 को 2 लिखेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा रूट 3 बाई 2। An inertial frame S dash has a speed 0.8 c relative to an inertial frame S. If coordinates of an event are 20, 10, 30, 10 to the power minus 8 and x dash, y dash, z dash, t dash in S and S dash respectively, where distance is measured in meter and time in seconds, then तो यहां पर कोई इवेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फ्रेम S में गिवन है, फ्रेम S डैश में फाइंड आउट करना है, राइट? तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज करेंगे, तो ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ऑप्शन में ओनली x डैश है, सो ओनली x डैश फाइंड आउट करेंगे। नाउ x डैश फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x डैश इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ x माइनस vt। तो सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v मतलब कि वेलोसिटी है यहां पर 0.8 c, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो ये हो जाएगा 0.8 c का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 एज इट इज होगा, 0.8 की स्क्वायरिंग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.64। न्यूमरेटर में आएगा सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कैंसल। सो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64, सो ये हो जाएगा 0.36। सो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.36 है तो ये आ जाएगा 0.6। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 बाई 10, 10 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, सो 10 बाई 6 हो जाएगा, राइट? सो ये आ जाएगा 5 बाई 3, सो अप्रोक्सीमेटली ये होगा 1.6। सो अल्फा इक्वल टू 1.6 है। नाउ x डैश इक्वल टू अल्फा को लेंगे 1.6, x गिवन है 20, v वेलोसिटी है 0.8 c, सो 0.8 इंटू c लेना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। डिस्टेंस यहां पर मीटर में गिवन है, सो मीटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद टाइम लेना है, सो टाइम यहां पर है 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। ये फोर्थ जो कोऑर्डिनेट है ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। नाउ ये कैंसिल होगा, 1.6 एज इट इज, 20 माइनस 3 इंटू 0.8 तो ये हो जाएगा 2.4। सो 1.6 इंटू नाउ 20 माइनस 2.4 करेंगे तो हो जाएगा 17.6, मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन आ जाएगा 28.16 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट S and S dash are two inertial frames such that S dash is moving with uniform velocity v along positive x direction, then in which case Lorentz transformation is meaningless. So Lorentz transformation equations क्या होंगी? फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखें सो x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt और अल्फा की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब अगर v ग्रेटर देन c है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी, राइट? तो ये ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, राइट? तो अगर v ग्रेटर देन c है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं होगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती, राइट। सो दैट मींस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इफ, तो ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नाउ अगर v लेस देन c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, सो v बाई सी नियरली इक्वल टू हो जाएगा 0। c यहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू v, तो ये नियरली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही फिर v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये भी नियरली इक्वल टू 0 होगा। नाउ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में v बाई सी को 0 से रिप्लेस करो, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये सेम आ जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर v इज लेस देन c। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होल्ड फॉर relativistic velocities only, non-relativistic velocities only, both relativistic and non-relativistic velocities। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आएगा ऑप्शन सी, both relativistic and non-relativistic velocities। relativistic velocities क्या है? तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर में है तो वो हो जाएगी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रॉकेट की वेलोसिटी को हम ले सकते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, लेकिन अगर किसी ट्रेन की या फिर कोई कार है उसकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी नहीं होगी। 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz इज लॉरेंज इनवेरिएंट और नॉट। तो अगर ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट लॉरेंज इनवेरिएंट है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं dx dy dz इक्वल टू dx डैश dy डैश dz डैश। नाउ ये है इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ अगर डिफरेंशियल लें तो इस तरह लिखेंगे dx इक्वल्स टू अल्फा dx डैश, राइट। vt का यहां पर हो जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन में dy इक्वल टू dy डैश, थर्ड में dz इक्वल्स टू dz डैश। नाउ dx dy dz, तो dx को रिप्लेस करेंगे अल्फा dx डैश से और dy को dy डैश और dz को dz डैश। तो यहां पर देखो सेम नहीं आया, यहां पर अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz है ये लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है। सो आएगा यहां पर ऑप्शन ए, नॉट लॉरेंज इनवेरिएंट। अगर टाइम को 4th डायमेंशन लेते हैं तो 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट आएगा dx dy dz एंड dt और ये होगा लॉरेंज इनवेरिएंट। तो ध्यान रखना है 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इज नॉट लॉरेंज इनवेरिएंट बट 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इज लॉरेंज इनवेरिएंट। Let little c denotes velocity of light. If Lorentz transformation equations are this, then तो Lorentz transformation equation से given equations को कंपेयर करेंगे और a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये है Lorentz transformation equations। नाउ अगर अल्फा से मल्टीप्लाई कर लें तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा x डैश इक्वल्स टू अल्फा x माइनस अल्फा वी, और सेकेंड इक्वेशन सेम है, थर्ड भी सेम है। फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा t डैश इक्वल्स टू अल्फा t माइनस अल्फा v बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट अल्फा है और यहां पर x का कोएफिशिएंट a है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा। लास्ट इक्वेशन में t का कोएफिशिएंट c है और यहां पर t का कोएफिशिएंट अल्फा है, तो कैपिटल C इक्वल्स टू अल्फा। तो एक कंक्लूजन यहां पर हो गया a इक्वल टू c। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में t का कोएफिशिएंट b है और यहां पर t का कोएफिशिएंट है अल्फा v, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा v। लास्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट d है और यहां पर x का कोएफिशिएंट है अल्फा v बाई सी स्क्वायर, सो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा v बाई सी स्क्वायर। सो d इक्वल्स टू अल्फा v को b लिख सकते हैं b बाई सी स्क्वायर। सो a इक्वल टू c एंड d इक्वल टू b बाई सी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन d। Which one of the following is correct? Lorentz transformation form a non-abelian group. Lorentz transformation form an abelian group. Lorentz transformation does not form a group. तो Lorentz transformation एक non-abelian group फॉर्म करता है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन, वेलोसिटी एडिशन लॉ एटसेट्रा। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।